हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर वॉइस ऑफ KBN को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा मदा वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा बक़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए, यानी 78वीं जश्न यौम आज़ादी मुल्क हिंदुस्तान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। अंग्रेज़ों के ग़ुलामी के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस मुल्क की आज़ादी इसलिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो 27 रमज़ान और शब कद्र थी, यानी मुसलमानों का सबसे बेहतरीन और पाक महीना। उस महीने में मुल्क हिंदुस्तान का आज़ाद होना और आज मुल्क आज़ादी के 78वीं जश्न यौम आज़ादी मना रही है, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं और इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी मज़हब के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई। ये अलग बात है कि ईसाइयों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जब आप देखेंगे कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो शहादत हुई है वो मुसलमानों की हुई है। 2.5 लाख उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत को दिल्ली के दरख्त से लेकर लाहौर तक जितने भी रास्तों में दरख्त यानी पेड़ थे, उन पर उन्हें सूली पर चढ़ा के या उन्हें कत्ल करने के बाद जो है उन्हें लटका दिया गया था। आज़ादी हमें और आपको यूं ही मुफ्त में नहीं मिली है। हर मुसलमान को आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि आज़ादी के वक्त अगरचे हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मुल्क ये कहकर हमसे अलग हुआ कि हम इस्लाम के नाम पर अपना नया मुल्क बना रहे हैं, और एक मुल्क जमहूरियत के नाम पर अलग हुआ, जिसमें सभी धर्मों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला। हिंदुस्तान के आइन के दफ़ा 25 के तहत हर मज़हब के लोग अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर कोई हिंदू भाई माथे पर चंदन लगाना चाहे या सरों पर चुंडी रखना चाहे तो उसे उसकी आज़ादी आर्टिकल 25 ही देती है। उसी तरह मुसलमान अपने सरों पर टोपी और चेहरों पर दाढ़ी अगर रखता है तो इसकी भी पूरी आज़ादी आर्टिकल 25 ही देती है। यानी जो जिस मज़हब का हो, सिख हो, पारसी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, उसको पूरी आज़ादी इसी आर्टिकल की वजह से है। हाँ, ये बात सच है कि आज़ादी के बाद मुसलमानों पर एक किस्म का ऐसा खौफ दिलों में बिठाया गया कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे या हमारा साथ नहीं दोगे तो फला लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और 70 सालों तक ऐसे ही मुसलमान जो है उनके बहकावे के अंदर रहा और डर की ज़िंदगी जीता रहा। आज मुल्क में 10 सालों से जो नई तब्दीली आई है, तो ये बात सच है कि 47 साल तो ज़िंदगी के मैंने मुल्क हिंदुस्तान में गुजारे, लेकिन घर घर तिरंगा उन 70 सालों में नहीं हो पाया था जो आज इन 10 सालों के अंदर इस हुकूमत ने किया। इतना तो कर ही दिया इस हुकूमत ने कि लोगों के घरों के अंदर तिरंगा पहुंचा दिया और हर वर्ग,
हर मज़हब के लोग बड़ी ही शान और शौकत के साथ तिरंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे मुल्क का तिरंगा ऐसा है, परचम ऐसा है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गैर शरई, यानी हम इसको सलाम भी कर सकते हैं, हम इसको एहतराम के साथ रख भी सकते हैं। आप देखिए कि जब सरहद पर शहीद होने वाला सिपाही जब अपने घर आता है तो उसके जनाजे के ऊपर एक तिरंगा रख दिया जाता है। यानी इससे पता चलता है कि जो उसने देश के लिए कुछ किया है उसका सम्मान ही अलग होता है। बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं, अगर वो मर भी जाते हैं तो तिरंगा उनके ऊपर नहीं रखा जाता, लेकिन देश का जो हमारा सिपाही है, जिसे हम फ़ौज कहते हैं, 3 हिस्सों में हमारी फ़ौज है, जल, थल और वायु। हर सिपाही के लिए तिरंगे का इस्तेमाल होता है। तिरंगा हमारे और आपके लिए शान है, हमें अपने घरों में रखना भी चाहिए और 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर उसे अपने घरों पर लहराना भी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुल्क का जो सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, जिसे शिक्षा मंत्री कहते हैं, वो मुसलमान ही था। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं था, वह अपने वक्त का बड़ा आलिम व फाजिल भी था, जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता। ये अलग बात है कि वो दूसरे मकतबे फ़िक्र के थे, लेकिन आप देखिए कि एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने वो काम किया। अब मुल्क की आज़ादी के बाद रेलवे मिनिस्ट्री में रफ़ी अहमद किदवई का नाम आया, और रफ़ी अहमद किदवई जब तक रेल मिनिस्टर रहे, उन्होंने रेल मंत्री होते हुए भी जब सफ़र किया तो टिकट ख़रीद कर सफ़र किया। यानी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे जो असलाफ़ में दुनियावी लीडर भी थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया जो है। आप ये सोचिए कि रफ़ी अहमद किदवई के नाम से बनारस में एक रोड है, लेकिन 99% मुसलमान ही नहीं जानते कि उस रोड का नाम रफ़ी अहमद किदवई रोड है। नई सड़क से जो रास्ता थाना चौक की तरफ जाता है, जिसे आज हम लोग दाल मंडी रोड कहते हैं, उसका आधिकारिक तौर पर जो नाम है वो रफ़ी अहमद किदवई रोड है। तो अगर आप ये कहें कि हमारा नामो निशान दूसरे मिटा रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा कि आपने ख़ुद अपने असलाफ़ के नाम मिटाए हैं। और इस तरीके से जो है, आप जानिए कि आज आपको पता चला होगा, आपने 30 साल ज़िंदगी दुनिया में अब तक गुजार दी, किसी ने 25 साल, किसी ने 20 साल, यही सोचते हुए उसका नाम दलमंडी है, लेकिन आज भी आधिकारिक तौर पर उसका नाम जो है रफ़ी अहमद किदवई रोड है। अपने असलाफ़ में आप देखिए, अल्लामा फ़ज़ल हक़ चिश्ती खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लामा फ़ज़ल हक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा मज़हर जान जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और सबसे पहला मुल्क हिंदुस्तान में जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था, वो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी थे, जिन्हें 1857 के गदर के बाद कुछ लोगों ने गद्दारी किया और आपको गिरफ़्तार किया और काला पानी की सज़ा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, समुद्र के बीच में टापू है, वहाँ छोड़ दिया गया। मतलब वहाँ कोई आबादी नहीं थी। ऐसे ही जिनको गिरफ़्तार किया जाता उन्हें वहाँ ले जा कर के छोड़ दिया जाता, कि कोई रास्ता नहीं था कि वो उधर से आ सकें। बीच में समुद्र है, तो या तो हवाई जहाज़ के ज़रिए आएँ या पानी जहाज़ के ज़रिए, बाकी कोई तीसरा रास्ता ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही वहाँ जो असल आबादी बसी है, वो उन्हीं क्रांतिकारियों की नस्लों से आबादी बसी है जिन्हें काला पानी की सज़ा दी। और जब काला पानी की सज़ा की लिस्ट आप देखेंगे तो उनमें आपको 80% मुसलमान ही नज़र आएंगे। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी की रिहाई हो गई थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनका रिहाई नामा करा दिया गया था, लेकिन ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज़ जो थे, ये बड़े अय्यार और मक्कार किस्म के लोग थे।
अब चूँकि पहले सोशल मीडिया वगैरह का ज़माना नहीं था कि फ़ौरन ख़बर फैल जाए कि अदालत में अभी आदमी बरी होता है और पूरा बनारस शहर जान जाता है कि आज वो फला शख्स बरी हो गया। उनके बेटे जब रिहाईनामा लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुँचे और सुबह सुबह वहाँ उतरे और आपने देखा कि एक जनाजा आ रहा है और उसमें काफ़ी लोग हैं और अंग्रेज़ों ने अपने सरों से टोपी उतार रखी है। यानी अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर हुकूमत जबरन करना चाहते थे, लेकिन जब वो किसी क्रांतिकारी को ख़त्म कर देते थे और वो क्रांतिकारी बड़ा अजीम होता तो वो अपनी टोपियां सरों से ताज़ीमन उतार दिया करते थे। आपने पूछा कि ये जनाजा किसका है, तो लोगों ने बताया कि अल्लामा फजल हक खैराबादी का है। अब बेटे बहुत अफसोस हुआ उन्हें कि शायद मुझसे देर हो गई, लेकिन ये अंग्रेज़ों की एक साजिश थी। दो ऐसे नुमाया फांसी है कि इंसान उसे जानता है, एक अल्लामा फजल हक खैराबादी का रिहाईनामा होने के 2 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई, और दूसरा सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई तो वो फांसी की तारीख से 3 दिन पहले गालिबन फांसी दी गई, वो भी रात के अंधेरे में ही दे दिया गया। अमूमन सुबह को उस वक्त दी जाती है, ना ज़्यादा रात हो ना ज़्यादा दिन हो। तो इनको डर और जो दहशत थी वो युवाओं के अंदर कि अगर कहीं भगत सिंह आज़ाद हो जाता है तो एक बड़ी क्रांतिकारी लेकर के हमारे सामने खड़ा होगा, और अगर अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मौजूद रह गए, भाई कलम का मालिक हो, कोई इल्म का मालिक हो, और ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने जब भाप लिया कि ऐसे लोगों से हमें नुकसान है तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को चुन चुन करके जो है फांसी देना शुरू किया। क्योंकि उस वक्त मुगलिया सल्तनत से इन्होंने हिंदुस्तान को लिया था, बहादुर शाह जफ़र के बाद हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा हुआ, और तब तक ये हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो रहे थे जब तक कि शेर मैसूर रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे। उनकी शहादत के बाद ही अंग्रेज़ ने जो है लिखा कि हम आज भारत पर कब्ज़ा करने के लिए पूरी तरीके से हमारा रास्ता हमवार हो चुका है। और वही हुआ, निज़ाम हैदराबाद हो या मराठा हो या राजस्थान के वो राजा हों, ये सब गद्दार हैं, ये सब गद्दार हैं, और जितने गद्दार थे उन्हीं की हुकूमत आज बची है। रानी लक्ष्मीबाई ने देश के साथ वफ़ादारी की, रानी लक्ष्मीबाई का नामो निशान मिट गया। तात्या टोपे, इनकी ख़ानदानों का पता नहीं है। जितने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके रहे, चाहे वो रामनगर का राजा हो या रामपुर का नवाब हो, ये जितने थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से अपना मुआहदा तय कर लिया, उन्हीं की रियासतें और वो तमाम चीज़ें बाकी रह गई। तो इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बोलना ही बड़ी बात है। आज सन 47 के बाद से लेकर अगर हमारे जो कॉलेजेस या स्कूल रहे हैं मुसलमानों के अपने ख़ुद के, ख़ास तौर से मदरसा ले लिया जाए, अगर इन 30 सालों में मदरसों की फ़हरिस्त देखी जाए जो गवर्नमेंट से तनख्वाह पा रहे हैं, और इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले सब मौलवी ही हजरात होते हैं, पढ़ाने वाला भी मौलाना होता है, पढ़ने वाले बच्चे भी तालिबे इल्म बाद में मौलाना बनते हैं। अगर इन्होंने इन 30 सालों में भी मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार बताया होता तो आज हर मुसलमान अपने मुजाहिदों का नाम जानता जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी, जैसे आला हज़रत के शायरी के जो उस्ताद थे सैयद ज़ादे थे, वो मुरादाबाद के गालिबन रहने वाले थे। किफ़ायत अली रहमतुल्लाह अलैह 1857 के बाद, बहुत दिनों के बाद, यानी सालों बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने पहले बहुत मारा आपको, बंदूक की बटों से, लकड़ी डंडों से, फिर भी जब आपकी जान नहीं निकल पाई तो उन्होंने चाकुओं और ब्लेड से जो है आपके जिस्मों को निशान बनाया और उसमें नमक और मिर्चें डाल दिए। उसके बावजूद भी देखा कि अभी इनकी दम नहीं निकल रही है। उस वक्त इन्होंने
जिस कपड़े से हम लोग कपड़ा प्रेस करते, आयरन जो आग में पहले प्रेस होता था, वो तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। पहले एक लोहे का बड़ा प्रेस होता था, उसे डायरेक्ट आग की भट्टी पर रख दिया जाता, फिर उसे निकाल कर एक चमड़े पर रगड़ के फिर कपड़ा प्रेस किया जाता था। यानी उसके अंदर कोयला नहीं होता था, वो कोयले पर खुद रखा जाता था। उससे उनके बदनों को उन्होंने जलाया। और उस तकलीफ में सैयद किफ़ायत अली रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े अजीम मशाइख थे। उन्होंने एक नात लिखी थी कि चमन बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन बाकी रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये उस हाल में कि जिसका बदन छलनी हो और जगह जगह उसे आग से जलाया गया हो, और उसने नाते मुस्तफ़ा लिखी। और उसके बाद 27 रमज़ान को ही मुरादाबाद के चौराहे पर आपको रोज़े की हालत में फांसी दी गई, और फांसी के वक्त भी आपने यही नाते रसूलुल्लाह पढ़ी थी। तो हर मुसलमान का ये फ़रीज़ा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपना कारोबार बंद करे, अपने मकानों पर अपने फैमिली के साथ खड़ा हो और परचम कुसाई करे। उसके बाद जो है कुछ मिठाई वगैरह तकसीम करे, और अपने जो मुजाहिद हिंदुस्तान से रुखसत हुए, शहादत पाई, जिन्होंने आज़ादी के लिए, उनके नाम की इसाले सवाब की महफ़िल मुनक्किद करे। ये काम होना चाहिए, और इसमें कोई शरई उज़्र नहीं है। मुजाहिदीन आज़ादी जितने भी आप उलमा और मशाइख ने जो कुर्बानी दी है, इनके लिए जब आप इसाले सवाब पेश करेंगे तो उनकी रूहें कितनी खुश होंगी। क्या हमने जिस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई थी, आज उसी मुल्क के हमारे चाहने और मानने वाले लोगों ने मुझे याद किया। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनके बारे में कि ऐसे क्रांतिकारी थे कि इन्होंने कसम खा रखी थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा, हम अंग्रेज़ों की हुकूमत में हिंदुस्तान नहीं आएंगे। और बाहर ही रह करके जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी की मदद करते रहे। हत्ता कि जब आपका इंतकाल हो गया तो आपने ये वसीयत की थी कि मुझे मस्जिद अक्सा के पास दफन किया जाए। तो मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनको फिर मस्जिद अक्सा वाली जो कब्रिस्तान है उसमें दफन किया गया। बनारस की सरज़मीन पर भी बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं। उसमें एक इनायतुल्लाह अंसारी थे, जिनकी नस्ल अभी भी लल्लापुरा में रहती है। उन्हीं के पोते इस्लामुद्दीन आफाकी साहब हैं, जो हम लोगों के पीर भाई हैं। 1942 में वो लाल किले पर चढ़ गए थे, जहां आज तिरंगा लहरा रहा है। वहां पहले अंग्रेज़ों का यूनियन जैक झंडा लहराता था। आप वहां चढ़े और अंग्रेज़ों के यूनियन जैक झंडे को उतारा, और उस वक्त अपने मुल्क का परचम लहराया। वापसी में आप पकड़े गए और बंदूक के बटों से इस कदर आपको मारा कि आपके दांत वगैरह सब टूट गए थे। फिर कलकत्ता के जेल में आपको बंद कर दिया गया। 46 में ही वो इंतकाल कर गए। कमलापति त्रिपाठी जो रेल मिनिस्टर रहे हैं और बनारस के थे, बड़े बुज़ुर्गों ने बताया कि वो कहते थे कि अगर इनायतुल्लाह ज़िंदा होता तो आज़ादी के बाद सबसे पहला उत्तर प्रदेश सूबे का चीफ मिनिस्टर वही होता है। तो कोलकाता गजट में उनका तस्करा मौजूद है। तो अब इससे अंदाज़ लगाओ कि हम कितने पीछे हैं। हमारे वालिद और बड़े वालिद, इन लोगों ने आज़ादी खूब देखी है और अच्छा खासा उम्र था। तो ये लोग बताते हैं हम लोग तिरंगा लेकर के निकलते थे जो है, और तमाम मामला होता था, लाठीचार्ज होती थी, गोलियां भी चलती थी। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि आज हम कितने नुकसान में हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो मुसलमान 30% सरकारी नौकरी में थे। कितने? और इन 70 सालों में मुसलमान 1% पर सिमट गया।
तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपका हितैषी कौन है। और इन 10 सालों के अंदर जितने मुसलमान IAS IPS हुए हैं, इससे ज़्यादा इन 70 सालों में मुसलमान IAS IPS नहीं हुए। एजुकेशन बढ़ा, बच्चों ने मेहनत की, कंपटीशन में बैठे और वो आए। एक अशरफिया के पढ़े हुए मौलाना साहब भी IAS बने हैं। एक दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा भी लड़का जो है वो भी बना है। तो अभी एक लड़की यहीं कोयला बाज़ार की जो है वो गालिबन जज बनी है, एक IPS बनी है। तो मतलब इससे अंदाज़ लगाओ कि एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं कि तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम किसी जगह नज़र कैसे आएंगे। हमें अपने बच्चे को जहाँ हाफिज़ व कारी, आलिम और फाजिल बनाना है, जैसे हमारे 4 बच्चे हों तो एक को हमने दीन की राह में निकाला, तो उन 3 और बच्चों को भी इतना दीन सिखा दो जो शरीयत को पहचान सकें, सुन्नत पर अमल कर सकें, और उन्हें IAS IPS PCS PCS जे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाओ, ताकि मुल्क के तरक्की में वो भागीदारी बन सकें। और मुल्क जब तरक्की करेगा तो वो ये नहीं होगा कि वो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क तरक्की कर रहा है। हम जब पासपोर्ट लेके जाते हैं तो पासपोर्ट पर इंडिया लिखा, चूँकि पहले से इंडिया ही लिखा गया है। बल्कि अगर भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि पासपोर्ट पर भी भारत किया जाए, इंडिया ना किया जाए। एंग्लो इंडियन का मतलब जिस दिन भारत का नागरिक समझ जाएगा, वो अपने आप को इंडियन कहना भूल जाएगा। एंग्लो इंडियन का मतलब निकालो तुम, देखो इंडियन कहते किसको हैं, उसका माना क्या रखा था अंग्रेज़ों ने, क्या किस वजह से। तो भारत चूँकि प्राचीन नाम भी रहा, भारत में रहेगा। उर्दू में हमने इसको हिंदुस्तान कहा, वो उर्दू से नहीं, वो तो असल पश्तो और पारसी ज़बान की वजह से हिंदुस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और बाद में वो पूरे चलन में आ गया। क्योंकि उर्दू की जो पैदाइश है वो मुल्क हिंदुस्तान ही की है। इसे लश्कर की ज़ुबान कही गई, और इसमें और इस ज़ुबान के जो बानी और फाउंडर हैं वो एक पंडित जी हैं। कोई ये ना सोचे कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, इसे बनाया एक पंडित जी ने। जब मुग़लिया सल्तनत यहाँ पर थी तो चूँकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ज़ुबान बोली जाती है, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई कन्नड़, कोई उड़िया, कोई तमिल, तो कोई तेलुगु। तो उसी बिना पर यह हुआ कि फ़ौज को एक ज़ुबान में रखा जाए ताकि उसको फ़ौरन समझ में आ जाए। तो फ़ारसी और संस्कृत वगैरह तमाम चीज़ों को मिला करके एक नई ज़ुबान बनी जिसे लश्कर की ज़ुबान कही गई, वही उर्दू हुआ। अब ये बात अलग रही कि लोगों को इतना ये ज़ुबान पसंद आई कि सब लोग इसी रंग में रंग गए, और बाद में मुसलमानों ने ज़्यादा इसे अपनाया, तो जिन्हें नहीं मालूम था उन्होंने कह दिया ये मुसलमानों की ज़ुबान है। जो ऐसा नहीं है। तो मुल्क हिंदुस्तान हमारा और आपका अपना मुल्क है। हम जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हमारी पहचान हिंदू और मुसलमान से पहले एक भारतीय के रूप में होती है। आप जब विदेश जाएंगे तो कोई भी भारतीय आपको बाहर मिल जाए, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो मुल्क की मोहब्बत ऐसी दिल के अंदर होती है कि वो एकदम खींच करके मिला देती है एक दूसरे को। और मैं उसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। पिछले साल जब मैं उज़्बेकिस्तान के सूफिज़म टूर पर था, तो समरकंद में इंडियन कैफ़े रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे। एक हिंदू परिवार जो जा कर के दूसरे मुल्क में बस गया था, तो उसने जब हम लोगों की बात सुनी आपस में कि हम हिंदी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो दोनों फैमिली दूसरे टेबल पर थे। उसमें से उसके पति और उसके माने वो औरत और उसका पति, वो दोनों उठ कर आए और बड़े अच्छे पोस्ट पर थे।
सिंगापुर में वो बसे थे। तो वो आए और उन्होंने अदब से जो है हम सबको आदाब कहा जो है, और फिर पूछा तो फिर क्या आप लोग हिंदुस्तानी हैं? तो हम लोगों ने बताया हाँ। तो काफ़ी देर तक हम लोगों से बातचीत हुई और फिर उन्होंने कहा कि आप खाना खाइए और इसका बिल जो है हम अपनी तरफ से देंगे। तो हम लोगों ने मना फरमाया कि नहीं, हम लोग तो रोज़ खाना खाने आते हैं। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, आप खाना खा लीजिए, पर आप भारतीय हैं, बड़ा अच्छा लगा मिलके, तो कम से कम एक कॉफ़ी ही हमारी तरफ से पी लीजिए। तो उस वक्त मज़हब कहाँ आड़े आई? उस वक्त मज़हब तो नहीं आड़े आई। वो तो हिंदू परिवार से थे, उन्हें हमें कॉफ़ी पिलाने की क्या ज़रूरत? जबकि हम लोग 12-13 लोग थे। अब विदेश में 13 कॉफ़ी का दाम ऐसे ही सोच लो कितना हुआ होगा। तो ये नफ़रत फैलाने वाले चंद लोग हैं। लेकिन आज भी हमारे मुल्क में गंगा जमुनी की तहज़ीब बरकरार है। तो हमें जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किसी भी लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है। इस वक्त एक बड़ा मसला है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है, मुसलमान जो इंतसार में है कि हर मुसलमान अल्लाह की राह में जिस चीज़ को वक्फ कर देता है, उस वो काम, वो ज़मीन हो या दौलत हो या मकान हो, वो सिर्फ़ दीन के कामों में ही इस्तेमाल हो सकता है। ये वक्फ की मंशा होती है और वक्फ एक्ट और कानून बना और मुसलमान उस पर काम करते रहे। लेकिन आज वक्फ बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो वक्फ की ज़मीनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सच्ची बात है। हर प्रदेश का वक्फ बोर्ड जो अलग है, उसमें उसका चेयरमैन तो मुसलमान ही होता है। और उससे पूछो कि वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होती है, उस आमदनी से आपने अब तक कितने हॉस्पिटल मुसलमानों के लिए बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल आपने मुसलमानों के लिए बनाए। तो अगर वक्फ बोर्ड कानून में तरमीम इसलिए हो रहा है कि उसका पैसा मुसलमानों के बच्चों के एजुकेशन पर खर्च होगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन रही है, तो मैं मोदी जी के इस मिशन में उनका ज़रूर साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ें और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो भागीदार के। वो किस लिए पैसा वक्फ क्यों किया गया था? आज वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, मस्जिदें हैं, वक्फ में ही हैं। उसमें जो दुकान है, उस दुकान से जो आमदनी होती है, तो चलो वो मस्जिद का रकम है तो मस्जिद में खर्च हो रही है। लेकिन जो मस्जिद से टैक्स ले करके वक्फ बोर्ड में जो जमा होता है, उस आमदनी का आप क्या करते हैं? किसी मुसलमान ने आज तक वक्फ बोर्ड से पूछा कि वो रकम कहाँ है, उस रकम का आपने कहाँ खर्च किया? पूछना चाहिए था। बड़ी बड़ी हमारी बिल्डिंगें हैं, आप अपने इलाके में देख लीजिए, मदारी मस्जिद की कितनी ज़मीन है, कितने लोग उस पर काबिज़ हैं, कितना पैसा दे रहे हैं वो। तो मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है। इसलिए इन चीज़ों के अंदर देखो, आज़ादी हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अशफाकुल्ला खान जो काकोरी रेल कांड हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त के दिन ही रेल में जा रही संपत्ति, जो धन थी, वो भारतीय धन था। कोई अगर ये इतिहासकार कहता है कि अंग्रेज़ों का पैसा क्रांतिकारियों ने लूट लिया, तो उस इतिहासकार से कहना कि अपने कलम को लगाम दे दे। अंग्रेज़ ने हमारे मुल्क पर जबरन कब्जा किया था, और जो पैसा तुम ले करके या खजाना ले जा रहे थे, वो ब्रिटेन की महारानी का नहीं था, वो भारत की नागरिक का था। तो वो पैसा अंग्रेज़ों के चंगुल से लूटा नहीं, भारतीय धन को क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया, अपना हक लिया उनसे। और उसमें जो है अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों को बाद में फांसी हुई। तो उस कांड में अशफाकुल्ला खान को फांसी देने से पहले जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बस मेरी यही आरज़ू है कि मेरे कफन में मेरे वतन की मिट्टी रख देना। क्या रख देना?
मेरे वतन की मिट्टी रख देना, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इससे अंदाज़ा लगाओ, आज आप जाइए कमिश्नरेट कचहरी के पास जो है, इधर सर्किट हाउस, इधर कमिश्नरेट है, उस गेट पर बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें काकोरी महोत्सव, उसे महोत्सव का नाम दिया गया। तुमने अपने इतिहास में लूट का नाम दिया, आज हुकूमत ने उसे महोत्सव करार दिया। भाई हमारी चीज़ पर आपने कब्जा कर लिया और हमने आपसे वो चीज़ दोबारा हासिल कर ली। एक खुशी होती है ना, भाई हम आपके मकान पे कब्जा कर लें और फिर हम आपसे वो मकान खाली करा रहे हैं, तो आप हर साल खुशी मनाएंगे ना। आज ही की तारीख तो उस महोत्सव आज देखिए, उसमें अशफाकुल्ला खां का नाम है कि नहीं है, या अशफाकुल्ला खान की इस पर फोटो छपी है कि नहीं छपी है। तो हर एक शब्द के दो पहलू होते हैं। इतिहासकार जो कुछ लिखता है वो देखता है, महसूस करता है, किताबों को पढ़ता है, फिर उस चीज़ को वो ऐसा करता है। लेकिन जब वो उसमें डूबता है और वतन की मोहब्बत में रखता है तो अल्फाज का चुनाव करता है। भाई जैसे इससे पहले आपने सुना कि ट्रेन लूट लिया गया, हमने कहा कि लूटा ही नहीं गया, बल्कि अपने संपत्ति को, जिस पर अपने धन को, अपने खजाने को हमने अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लिया। अब आप बताइए लूटने और छुड़ाने में कितना फ़र्क है। तो इसी तरीके से मुसलमान इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में जग कर रहे, क्या करके रहे, जाग कर रहे, सोया ना रहे, और अपने मुल्क की कामयाबी के लिए, अपने मुल्क में अमन व सुकून के लिए वो पूरे के पूरे तौर पर अपने मुल्क के साथ रहे। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, अगरचे मान लो इस्लाम अरब से चलकर हिंदुस्तान पहुंचा, लेकिन अगर आज अरब मुल्क हिंदुस्तान पर हमला कर दे तो हम कहेंगे कि हम अरब वाले से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम तो वहीं से आया है। इस्लाम ही इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम क्या कह रहा है कि तुम अपने मुल्क के हुक्मरां की इताअत करो, अपने मुल्क के हुक्मरां की इताअत करो। अब उसकी तावील ये है कि इताअत उतनी की जाएगी जितने पर शरीयत पामाल ना होती हो, शरीयत मुस्तफ़ा। लेकिन जंग जब होगी अरब और हिंदुस्तान में, तो हम हिंदुस्तान के ही तरफ से लड़ेंगे, अरब की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तब ये बात हुई कि हमने इस्लाम की बात मानी, इस्लाम पर अमल किया, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। कुरान की आयत में मौलाना साहब से पूछने बताएं, और अपने मुल्क के हुक्मरां की इताअत करो, जिस मुल्क में रहो उसके कानून पर। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून है जो हमारे शरीयत में मुदाखलत करता है या हमारी शरीयत को वहाँ पामाली का रास्ता दिखता है, तो हम अपनी हुकूमत से ये मांग करेंगे कि आप ऐसा ना करें, बल्कि हम जैसे अपने मज़हब पर अमल कर रहे हैं वैसा ही हमें करने दीजिए। जैसे जबरन हमें कोई सूअर का गोश्त खिलाए तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, तो हम नहीं खाते। लेकिन इस्लाम शराब पीने की भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन आज क्या भारत में रहने वाला मुसलमान शराब नहीं पीता? शराब पी रहा है ना। उससे अंदाज़ लगाओ, इस्लाम के मुखालिफ ही तो तुम काम कर रहे हो। तो मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी बड़ी मायने रखती है। हमारे वालिद और बड़े वालिद बताते हैं कि हमारे वालिद के दादा के कई भाई थे, दादा के, हमारे वालिद दादा के गालिबन 7 या 8 भाई थे। बताते हैं कि और जो 7 भाई थे वो सब के सब पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो सबसे बड़े भाई की नस्ल है उसी में से हम लोग हैं। और वो अनपढ़ थे, बाकी सातों भाई पढ़े लिखे थे। तो वो 7 जो पढ़े लिखे थे वो तो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कहा था कि हम अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे और अपने मुल्क में ही रहेंगे। तो अब्बा के दादा हिंदुस्तान रहे, फिर हमारे दादा हिंदुस्तान रहे, फिर हमारे वाले इंसान, तो हम भी हिंदुस्तान में, हमारा बेटा भी हिंदुस्तान में। तो ये वतन से मोहब्बत के ही बिना पर तो थी कि मुसलमान मुल्क छोड़कर नहीं गए।
अच्छा, अगर मान लो कि हिंदुस्तान छोड़कर हम चले जाते सब के सब, तो ये जो हमारी मस्जिदें थी, कब्रिस्तान थी, ईदगाहें थी, इसका क्या होता? इसका देखभाल करने वाला कौन होता? इस मस्जिदों में अजान देने वाला कौन? क्या आज़ादी से लेकर अब तक ये हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई कि हम अपने मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, या हमको नमाज़ पढ़ने पाबंदी लगाई गई? बहुत से ऐसे मामलात हैं। हाँ, हर तरफ कुछ लोग ऐसे शरपसंद होते हैं जो फितने वाली बात करते हैं। आज मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़हब के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो थोड़े से हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान में आज़ादी में बत्तख मियाँ का नाम सुना है तुम लोगों ने? चंपारण ज़िले में बत्तख अंसारी, लेकिन मशहूर थे बत्तख मियाँ के नाम से। अंग्रेज़ों के घर में खाना पकाने का काम करते थे। जब चंपारण गांधी जी पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने बत्तख मियाँ के पूरे परिवार को कैद में ले लिया। अब बत्तख मियाँ से कहा कि खाना तुम ही बनाओगे और उसमें जहर मिलाओगे ताकि गांधी जी मर जाएं, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को हम ख़त्म कर देंगे। बत्तख मियाँ बहुत कसमकस में रहें, लेकिन बत्तख मियाँ ने गांधी जी के खाने में जहर नहीं मिलाया और अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। उनके बीवी बच्चे सब मार दिए गए, और बत्तख मियाँ को बाद में फिर उन्हें भी सज़ा हुई। जो है, अंग्रेज़ों को कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा, सज़ा मिलेगी। आपने कभी सोचा था कि बत्तख मियाँ ऐसा काम कर गए, गांधी जी को ज़िंदा रखने के लिए अपने घर वालों की कुर्बानी दे गए? तुम कहते हो कि तुम हमें बताओ, हम कहते तुम हमें बताओ ना। हमारे तो असलाफ़ों की ज़िंदगी किरदार पूरे भरे पड़े हैं आज़ादी के कारनामों में। आज जो चंद लोग सवाल कर रहे हैं, क्या तुमने कभी पीरू का नाम सुना था? पीर अली बख्श, जिसे पटना में क्रांति आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था और उसे काला पानी की सज़ा हुई। तो वो पीर अली बख्श नाई का काम करते थे। एक अस्तूरा हमेशा, मतलब वो नाई का काम करते नहीं तो उन्होंने वहाँ जाके उसे अपनाया पेशे को। बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे पीर अली बख्श, और हमेशा अस्तूरा अपने पास इसलिए रखते थे कि मौके की तलाश में थे कि हम किसी बड़े अंग्रेज़ का कत्ल करेंगे। लॉर्ड मेयो, जो एक प्रधानमंत्री की हैसियत रखता था उस दौर में, जब वो अंडमान निकोबार गया तो आप नारियल के दरख्त पर चढ़ के छुप गए, और जब लॉर्ड मेयो वापस अंडमान से भारत आने के लिए जहाज़ पे सवार होने के लिए उस रास्ते से आ रहा था, तो आप पेड़ से उतरे, कूदे और उस अस्तूरे से इतना वार किया कि लॉर्ड मेयो मारा गया। एक प्रधानमंत्री के कत्ल करने की सज़ा कितनी है? फांसी ही है ना। पीर अली बख्श को भी वहीं फांसी दी गई है। इससे अंदाज़ा लगाओ, आप तारीख़ उठा करके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने किस तरह मुल्क की आज़ादी में किरदार निभाया। तो कहने का मकसद यही है कि आप इधर उधर किसी के बातों में ना उलझें, बल्कि अपने मुल्क के विकास, अपने मुल्क में अमनो सुकून के लिए उन लोगों का साथ दें जो लोग वाकई मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं या अमन सुकून पैदा करना चाहते हैं। और अपने मुल्क की आज़ादी में इस तरह आप जो है जैसे हिस्सा आपने लिया है, ऐसे ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने मुल्क की मोहब्बत पर हमेशा कायम व दायम रखे।